नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है इंडियन इकोनॉमी सीरीज़, जिसमें हम पूरी इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। ये हमारी इस सीरीज़ की 12वीं क्लास हम यहाँ पे देखेंगे। इससे पहले वाली लास्ट क्लास में हमने जो इम्पोर्टेंट रोजगार योजनाएं चली थी 1975 से 1995 के मध्य में, उनको कवर किया था। आज हम और जो इम्पोर्टेंट योजनाएं चली हैं, खासकर 1995 से 2005 के दशक में, उन योजनाओं को कवर करेंगे। इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं जहां से डायरेक्ट आपसे सवाल पूछे जाते हैं। एक है आपकी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, एक स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसके अलावा भारत निर्माण कार्यक्रम हो गया, जेपी रोजगार गारंटी कार्यक्रम हो गया, संपूर्ण रोजगार गारंटी कार्यक्रम हो गया। ये कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनको लेकर सवाल बनते हैं। हम इन्हीं योजनाओं को आज के वीडियो में जानेंगे। लास्ट वीडियो में भी हमने कई सारी योजनाओं को देखा था। उनको अगर आपने नहीं देखा है, इकोनॉमिक्स की हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के बारे में। जो ये वाली योजना है स्वर्ण जयंती, ये दो योजनाएं चली थी, एक शहरी और एक ग्रामीण। जो शहरी वाली है ये 1997 में आई थी और जो ग्रामीण वालों के लिए थी वो 1999 में आई थी। तो पहला कंफ्यूजन तो आपका ये क्लियर हुआ कि ये दो योजनाएं हैं, एक शहरी रोजगार योजना, दूसरी ग्रामीण। शहरी वाली पहले आई, ग्रामीण वाली बाद में। अब इसके बारे में बात करते हैं। यह योजना कब इसको शुरू किया गया, तो 1 दिसंबर 1997 को इसकी शुरुआत होती है। इसे आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, जो ग्रामीण वाली थी उसे ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया। इसे शहरी जो विकास मंत्रालय है हमारा, यानी जो आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय है, उसने शुरू किया था। इसका उद्देश्य शहरी बेरोजगार और अल्प रोजगार गरीबों को स्वरोजगार देना और मजदूरी रोजगार के माध्यम से उनको फायदा पहुंचाना, यानी जो बेरोजगार हैं उनके लिए, और जो पूरी तरीके से रोजगार में नहीं है, आधा काम जिनको मिलता है, उनको यहाँ पे स्वरोजगार सिखाना। इसका जो वित्त पोषण था 25% जो था वो राज्य देते थे, 75% हिस्सा केंद्र सरकार के द्वारा इसमें दिया जाता था। ठीक है, इसके 5 इंपॉर्टेंट घटक थे, उनके बारे में सवाल आता है। जो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना थी, इसके कितने घटक थे? इंपॉर्टेंट 5 घटक थे। कौन कौन से? पहला है USEP, अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। व्यक्तिगत स्वरोजगार के लिए इसे शुरू किया गया था, यानी इसके अंदर फोकस व्यक्तिगत स्वरोजगार पे था। दूसरा कंपोनेंट था इसका UWSP, यानी अर्बन वुमन सेल्फ हेल्प प्रोग्राम। कई बार डायरेक्ट सवाल आ जाता है कि जो अर्बन वुमन सेल्फ हेल्प प्रोग्राम था, ये किस योजना के अंतर्गत शुरू हुआ था? तब आप कहेंगे स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ठीक है, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के लिए इसे शुरू किया गया। एक और घटक था इसका सेटअप, यानी स्किल ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन अमंगस्ट अर्बन पुअर। शहरी गरीबों के लिए कौशल प्रशिक्षण देना, उनको स्किल डेवलप उनकी करना। यह भी किसके अंतर्गत, सेटअप किसके में शुरू किया गया? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। एक थी UWEP, अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, सार्वजनिक संपत्तियों के निर्माण के माध्यम से मजदूरी देना, यानी शहरों में कहीं पर कुछ पार्क बनवा लेना, कुछ कंस्ट्रक्शन करवा लेना, जिसके माध्यम से जो शहरी बेरोजगार हैं उनको रोजगार प्रोवाइड करवाना। ठीक है, और लास्ट में था UCDN, अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट नेटवर्क, शहरी समुदाय विकास नेटवर्क, यानी सामुदायिक संगठन वहां पे बनाना। ठीक है, तो ये 5 इंपॉर्टेंट घटक थे इस शहरी योजना के। जैसे मैंने कहा, मैं आपको बताते हुए भी चलता हूं कि कैसे सवाल बन सकते हैं। सीधा सवाल बन जाएगा, शहरी गरीबों के लिए कौशल प्रशिक्षण जो था सेटअप, ये किस योजना के अंतर्गत शुरू किया गया, किस योजना का घटक था? महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के लिए UWSP जो था, अर्बन वुमन सेल्फ हेल्प प्रोग्राम, ये किसके तहत शुरू किया गया? तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। इस योजना का आखिर में हुआ क्या? 2013 में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है, इसका पुनर्गठन किया गया 2013 में, और इसे NULM यानी नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन, यानी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में बदल दिया गया। ऐसे ही एक योजना ग्रामीण के लिए भी आई थी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, वो अलग है, उसको भी हम अभी जानेंगे।
तो उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। आपने बस यहाँ पे इतना याद करना है कि ये जो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना थी 2013 में, इसको लेकर एक नई योजना शुरू हुई, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। और 2016 में इस योजना का नाम बदल दिया गया, इसके साथ दीनदयाल अंत्योदय योजना का नाम जुड़ गया और पूरा नाम बाकी यही था। यानी इस योजना का पूरा नाम अब क्या हो गया, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। ये एक इंपॉर्टेंट योजना है जिसको आपने अभी यहां पे देखा। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट योजना इसी का ग्रामीण स्वरूप। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। जो ये स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना है, इसकी शुरुआत होती है 1999 में। जैसे मैंने आपको ऊपर कहा, जो शहरी वाली थी वो 1997 में आई, इस वाली योजना ये आई 1999 में। इसका जो शॉर्ट नेम है वो SGSY इसको लिखा जाता है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, इसकी जो शुरुआत होती है 1 अप्रैल 1999 से इसे शुरू किया जाता है। इसे शुरू करने वाला मंत्रालय, क्योंकि यह एक ग्रामीण योजना थी, गांवों के लिए योजना थी, तो इसको शुरुआत करता है ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सूक्ष्म उद्यम जो माइक्रो इंटरप्राइजेस हैं उनको स्थापित करना और गरीब परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना, इस योजना का उद्देश्य था। यह योजना न केवल एक योजना थी, बहुत सारी योजनाओं का विलय थी। इस योजना में किन किन योजनाओं का विलय हुआ, देखिए। जो SGSY थी, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, इसमें मुख्य रूप से 6 पुरानी योजनाओं को विलय किया गया था। इसमें एक योजना IRDP थी, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम था। 1980 में यह आई थी, इसको इसमें मिलाया गया। जो ट्राइसेम थी, इसी का सब पार्ट्स थे, इसी योजना के अंतर्गत ये योजनाएं चली थी। मुख्य रूप से इसमें IRDP शामिल थी और इसकी सहायक योजनाएं, इसकी सहायक योजनाओं में ट्राइसम है, 1979 में आई थी। DWCRA है, 1982 में आई। सितारा है, सप्लाई ऑफ इम्प्रूव टूल किट टू रूरल आर्टिशियन, ग्रामीण कारीगरों को उन्नत टूल किट की आपूर्ति, 1992 में। GKY गंगा कल्याण योजना 1997 में, और MWS यानी मिलियन वेल स्कीम जो 1988 में आई थी, 10 लाख कुआं योजना। इन 6 योजनाओं को मिलाकर के स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना बनी थी। इन 6 को मिलाकर के कब इसका गठन हुआ, 1 अप्रैल 1999। इस योजना में फंडिंग कैसे होती थी, इसका खर्चा केंद्र और राज्यों के मध्य में 75-25 के अनुपात में बांटा जाता था। इस योजना का अंत कैसे हुआ, तो जून 2011 में जो SGSY थी, यानी स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, इसे NRLM में कन्वर्ट कर दिया गया, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। जैसे जो शहरी वाली योजना थी उसका क्या बना था, नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन, NULM बन गया था, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। इसका हो गया राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ये 2011 में बदली, वो 2013 में बदली थी। 2015 में इसका नाम दीनदयाल अंत्योदय योजना के साथ जोड़ दिया गया और बाकी सेम वैसा ही रहा। ठीक है, इसके बाद अगली योजना जो आती है, जो अभी हमने योजनाएं देखी, 2 योजनाएं, स्वर्ण जयंती एक शहरी योजना और ग्रामीण योजना। यहां से कई सारे सवाल आपसे बन जाते हैं, बताइए कौन सी योजना कब शुरू हुई, किस योजना ने किसका स्थान लिया और कौन सी योजना किसमें जाकर के मिली। तो आपको वो भी पता चला स्वर्ण जयंती की योजनाओं के बारे में, और फिर जो राष्ट्रीय ग्रामीण और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है जो 2011 और 2013 में शुरू हुए, वो भी आपको जानकारी मिली। अब बात करते हैं जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के बारे में। यह योजना 1999 में शुरू की गई थी। 1 अप्रैल 1999 को यह लॉन्च होती है। यह योजना जवाहर रोजगार योजना का ही एक नया पुनर्गठित और व्यापक रूप था। हमने पढ़ा था जवाहर रोजगार योजना के बारे में। यह योजना 1989 में बनी थी। इस योजना को बाद में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना यानी JRY को क्या कर दिया गया, इसे JGSY कर दिया गया, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। कब हुआ इसमें परिवर्तन, 1999 में। इस योजना का अंत कैसे हुआ, सितंबर 2001 में जो JGSY थी यानी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना थी, और एक और योजना के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम यानी रोजगार आश्वासन योजना।
इसको एक नई योजना संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में कन्वर्ट कर दिया गया। अब देखिए कई सारी योजनाओं के नाम एक जैसे हैं, स्वर्ण जयंती योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, जवाहर समृद्धि योजना। अब आपको क्रम पता है, आपको वर्ष पता है, तो आप इनमें कंफ्यूजन नहीं करेंगे। बेसिकली हुआ ये कि जो जवाहर रोजगार ग्राम समृद्धि योजना थी इसको और जो आश्वासन योजना थी रोजगार की, इन दोनों को मिलाकर के 2001 में एक नई योजना शुरू करी गई, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। और बाद में ये जो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना थी इसको विलय कर दिया गया दुनिया की सबसे बड़ी जो रोजगार योजना थी मनरेगा के अंदर 2006 में। ठीक है, तो 3 योजनाओं का आपको पता चला, जवाहर रोजगार योजना 1989, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999, 2001 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ठीक है, इसके बाद अगली योजना है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इसे 2001 में शुरू किया गया। इसको शुरू किया जाता है, वर्ष इसका जो माना गया है, वैसे तो वित्त वर्ष 2001 है, सिंपल वर्ष चुनना होगा तो 2000 में। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए 5 बुनियादी क्षेत्रों में विकास करना, 5 बुनियादी क्षेत्रों में ध्यान देना था। वो 5 क्षेत्र कौन कौन से थे? कई बार ये पेपर में आता है कि जो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना थी उसमें 5 जो उसके घटक थे, 5 क्षेत्र थे, वो कौन कौन से थे? एक था स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, सड़क और पेयजल। ठीक है, हेल्थ था, शिक्षा यानी एजुकेशन था, आवास था, हाउसिंग था, रोड्स थी और वाटर था। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यह PMGY यानी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना थी, इसी का हिस्सा था। इसे 25 दिसंबर 2000 को शुरू किया गया था। देखिए ये जो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना थी इसके अंदर 5 इंपॉर्टेंट क्षेत्रों को शामिल किया गया था। इसी के अंतर्गत जो एक सड़क योजना थी, यानी कि सड़क को लेकर के जो ध्यान केंद्रित करना था, इसके लिए इसी योजना के अंतर्गत एक छोटी योजना चलाई गई उस समय, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। बाद में चलकर यह स्वतंत्र योजना के रूप में बड़े स्तर पर चलती है। इसकी शुरुआत भी उसी साल होती है, 25 दिसंबर 2000 को। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग योजनाएं चलाई जाती हैं जो अलग अलग घटक थे। जैसे कि आवास योजना के लिए इंदिरा आवास योजना बाद में चली और फिर उसे बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नाम से कर दिया गया। ऐसे ही जो पेयजल है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए बाद में जल जीवन मिशन शुरू हुआ, तो वो सब इसी के कंपोनेंट्स थे। ठीक है, जो पहले इस योजना के अंतर्गत चले, बाद में ये योजना तो कम हो गई, लेकिन इसके जो घटक थे इनके लिए अलग अलग योजनाएं चलने लगी। योजना का अंत कैसे हुआ? इसका अंत जो है सड़क घटक जो था इसका, उसके लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एक विशाल स्वतंत्र योजना बन गई जो आज भी जारी है। आवास घटक, इसे बाद में इंदिरा आवास योजना में पूरी तरह से समाहित कर दिया गया, जो अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नाम से चलती है। बिजली घटक, ग्रामीण विद्युतीकरण के काम को आगे चलकर राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में मिला दिया गया और बाद में फिर इसे 2014 के बाद सौभाग्य योजना का हिस्सा बना दिया गया। ठीक है, इसके अलावा पेयजल घटक के लिए इसे जल जीवन मिशन में शामिल किया गया। सीधा सवाल यहां से बनता है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत कब हुई? इसके 5 इंपॉर्टेंट घटक कौन कौन से थे? अगली योजना है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इसके बारे में भी हमने बात करी थी कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और जो रोजगार आश्वासन योजना थी उनको मिलाकर के ये बनी थी 2001 में। इसे शुरू किया जाता है 25 सितंबर 2001 को। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा के साथ साथ मजदूरी रोजगार प्रदान करना और सामुदायिक एवं बुनियादी ढांचे का निर्माण करना था। ठीक है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। वित्त पोषण कैसे होता था? देखिए इसमें मजदूरी भी दी जाती थी और खाद्य सुरक्षा यानी अनाज भी दिया जाता था। तो अनाज तो पूरी तरह से केंद्र के द्वारा दिया जाता था और मजदूरी में भी 75-25% का अनुपात होता था। 75 पैसे केंद्र देगा, 25 पैसा राज्य देगा अगर किसी को 1 रुपया देना हो। ठीक है, योजना का इतिहास और विकास। ये योजना 2 योजनाओं से मिलकर बनी थी, जैसे मैंने आपको कहा। एक थी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 की और दूसरी रोजगार आश्वासन योजना 1993 की। इन दोनों को मिलाकर के बनती है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। फरवरी 2006 में जब देश के 200 सबसे पिछड़े जिलों में नरेगा को शुरू किया गया था, जो बाद में मनरेगा बना, तो इस योजना को उसी में शामिल कर दिया गया। और 2008 में जब नरेगा को पूरे देश में लागू किया गया तो SGRY जो था संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये पूरी तरीके से खत्म हो गई और मनरेगा का हिस्सा ये बन गया। ठीक है, तो स्वर्ण जयंती योजनाओं के बारे में, संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना के बारे में
प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के बारे में नाम इनके काफ़ी कंफ्यूजन है, कौन सी ग्रामीण है, कौन सी शहरी है, कब शुरू हुई, किन किन का विलय थी, ऐसे सवाल बनते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं सीरियल वाइज इनको देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। इसके बाद आता है जेपी रोजगार गारंटी योजना। यह भी एक इंपॉर्टेंट योजना है और मनरेगा का ब्लूप्रिंट इसी योजना को माना जाता है। बेसिकली योजना का नाम है जेपी रोजगार गारंटी योजना, यानी जयप्रकाश नारायण के नाम पर यह योजना थी। इस योजना के माध्यम से यह देखा गया कि क्या रोजगार को या काम को गारंटी के रूप में अगर दिया जाता है तो उसका परिणाम क्या होगा। बाद में फिर मनरेगा में उसे और ज़्यादा मजबूत किया गया। इसकी शुरुआत कैसे हुई? यह 2002-2003 में इसकी शुरुआत होती है। देश के सबसे पिछड़े जिलों में बेरोजगारों को रोजगार की गारंटी देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन आता है जेपी जो रोजगार गारंटी योजना है ये किसके लिए थी? क्या ये पूरे देश में लागू हुई या ये सिर्फ गरीब जो ग्रामीण लोग थे उनके लिए थी, या शहरी लोग थे उनके लिए थी, या पिछड़े लोग? तो सबसे पिछड़े जिले जो थे हमारे पूरे देश के, वहां पर इस योजना को लागू किया गया था। ठीक है, योजना लागू कैसे हुई? इस योजना को पूरे भारत में नहीं, केवल 122 सबसे पिछड़े जिलों में, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, आमतौर पे सारे ग्रामीण थे, लेकिन ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था, केवल बैकवर्ड यहां पे क्राइटेरिया था कि जो सबसे पिछड़े जिले हैं 122, वहां पर इसे लागू किया गया। इसे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की पूरक के रूप में लाया गया। जो SGRY चल रही थी उसके पूरक के रूप में इसे लाया गया। गांव में तो वो योजना चली रही है, लेकिन जो पिछड़े इलाके हैं जहां पर वो योजना पहुंच नहीं पा रही, उन इलाकों पर फोकस करने के लिए एक अलग योजना शुरू हुई, जेपी रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, 2002-2003 में देश के सबसे पिछड़े जिलों में। योजना का अंत कैसे हुआ? 2004 में जब नई सरकार आई तो उन्होंने जेपी रोजगार गारंटी योजना और SGRY के अनुभवों को जोड़कर एक नया कार्यक्रम शुरू किया और इसका नाम था राष्ट्रीय काम के बदले अनाज। हमने लास्ट वीडियो में काम के बदले अनाज योजना को जाना था, बाद में उसे रिलॉन्च किया गया था 2004 में, राष्ट्रीय उसके साथ लगाया गया और उसे विस्तार दिया गया। तो ये इसके बाद ही शुरू हुआ। और फिर 2006 में जब नरेगा कानून बना तो ये जो जेपी रोजगार गारंटी योजना थी इसको किस में शामिल कर दिया? मनरेगा में शामिल कर दिया। ठीक है, तो ये भी आखिरकार किस में जाकर मिली? रोजगार को लेकर के, ग्रामीण को लेकर के जितनी योजनाएं चली ज्यादातर वो सब अंत में कहां जाके मिली? मनरेगा में मिली। मनरेगा के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन वो अगली क्लास में, जब हम अगले दशक की और 2005-6 के बाद के 2025 तक की सभी योजनाओं को जानेंगे, रोजगार को लेकर, ग्रामीण विकास को लेकर के योजनाएं। ठीक है, इसके बाद आती है भारत निर्माण कार्यक्रम। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। यहां से सवाल कैसा बनता है जानिए। भारत निर्माण कार्यक्रम जो है इसे 2005-2006 में शुरू किया गया था। शुरुआत होती है इसकी 16 मई 2005 को। इसे 2 चरणों में लागू किया गया था। पहला चरण 2005 से 2009 के मध्य था, जिसमें लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए से शुरू किया गया। कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए, फिर उनको प्राप्त करने का प्रयास किया गया इस चरण में। दूसरा चरण 2009 से 2012 था, जिसमें लक्ष्यों को विस्तार दिया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण भारत में बुनियादी सुविधाओं के अंतराल को कम करना और गांव में शहरी जैसी सुविधाएं प्रदान करना। तो भारत निर्माण कार्यक्रम मुख्य रूप से गांव और शहरों के बीच का जो अंतर है उसको कम करने के लिए शुरू किया गया था। 2005 में इसकी शुरुआत होती है। 2 चरणों में ये योजना चली थी। इस योजना के 6 इंपॉर्टेंट स्तंभ थे। अब ये 6 स्तंभ कौन कौन से थे देखिए। पहला है सिंचाई। सिंचाई पर फोकस किया गया। इसके माध्यम से 1 करोड़ हेक्टेयर एक्स्ट्रा भूमि को सिंचाई के दायरे में लाने का काम इसमें किया जाना था। इसका दूसरा घटक था सड़कें। 100,000 से ज्यादा आबादी वाले सभी गांवों में पक्की सड़कों का निर्माण करना था और पहाड़ी इलाकों में 500 की आबादी जिन गांव में है वहां पर पक्की सड़कें बनाना। तीसरा घटक था आवास। ग्रामीण गरीब के लिए 60 लाख घरों का निर्माण करना इस योजना का उद्देश्य था, भारत निर्माण कार्यक्रम। चौथा था जलापूर्ति यानी वाटर सप्लाई, उन सभी बस्तियों को कवर करना जहां पर साफ पानी की कमी है। पांचवा था विद्युतीकरण यानी इलेक्ट्रिफिकेशन करना, देश के सभी गांवों तक बिजली पहुंचाना और गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को फ्री में कनेक्शन देना। इसके बाद छठवां था टेलीफोन, देश के हर गांव तक टेलीफोन या वहां की कनेक्टिविटी की सुविधा को पहुंचाना। अब ये 6 इंपॉर्टेंट स्तंभ थे। सवाल आता है इनमें से कौन सा घटक भारत निर्माण कार्यक्रम का नहीं था? विकल्पों में ज्यादातर आपको दिया जाता है शिक्षा, इसका शिक्षा हिस्सा नहीं था। 6 कौन कौन से थे? एक आपका इसमें
सिंचाई था, सड़क थी, आवास, जलापूर्ति, विद्युतीकरण और टेलीफोन। शिक्षा इसके अंतर्गत नहीं आती थी, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य भी इसके अंदर नहीं था, ध्यान रखेंगे। यहीं से सवाल बनता है, भारत निर्माण कार्यक्रम के वो 6 घटक कौन कौन से थे? टेलीफोन था यानी कनेक्टिविटी थी, विद्युतीकरण था, जलापूर्ति था, आवास था, इसके अलावा सिंचाई थी और सड़कें थी। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो चाहे वो शिक्षा हो, वो शामिल नहीं थी। तो आपने इस योजना को याद करना है, कब शुरू हुई, इसमें क्या क्या था। भारत निर्माण कार्यक्रम, ठीक है। ये थी 1995 से लेकर 2005 तक की इंपॉर्टेंट योजनाएं। अब इस वीडियो का, इस सीरीज का, हमारा इस चैप्टर का हमारा एक लास्ट वीडियो आएगा, जिसमें हम 2005 के बाद, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट योजना है मनरेगा, और 2014 के बाद जो जो योजनाएं शुरू हुई हैं उनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन को जानेंगे। वहां से भी सवाल बन जाते हैं, चाहे वो ग्रामीण योजना को लेकर हो चाहे वो रोजगार को लेकर के हो। उन योजनाओं के बारे में हम अगली क्लास में डिटेल से बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने 1995 से लेकर 2005 तक की जो इंपॉर्टेंट योजनाएं थी, चाहे वो स्वर्ण जयंती योजना हो, ग्रामीण और शहरी दोनों, चाहे वो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना हो, चाहे वो आपकी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना हो, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, कई सारी योजनाओं को हमने डिटेल से यहाँ पे जाना। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।